Assalamu alaikum dear students. Today we are going to continue with the topic getting to know about plants. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम इस यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। ये यूनिट 6th क्लास की साइंस बुक में है और कुछ टॉपिक हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं, जो कि कल का जो है रिसेंटली जो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया वो था स्टेम। आज जो हम टॉपिक इसका जो सब टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लीफ। डियर स्टूडेंट्स, observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? How are leaves attached to the stem? The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The broad green part of the leaf is called a lamina. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? Dear students, ये जो leaf होता है it is a green part of the plant in which photosynthesis takes place, the process by which these green plants prepare their food. Dear students, this leaf is also known as kitchen of the plant. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लिए करने का एक काम है। करना क्या है हमें? Observe the leaves of the plants of some plants around you and draw them in your notebook. अपने इर्द गिर्द कुछ प्लांट्स, कुछ पौधों को हमें देखना है, उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है और फिर उनकी जो पिक है उनको हमें अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक में बनाना है। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। अब हमें देखना है, आप ये देख लीजिए कि जो सारे लीव्स हैं क्या इनका कलर वगैरह सेम है, इनकी शेप सेम है या डिफरेंट है। और हम ये भी देख लेंगे कि आया इनका कलर जो है, इनका जो रंग है वो एक जैसा है या फिर अलग अलग है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टम। एक और चीज़ हमें देखनी है, ये जो लीव्स होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं, ये इस पौधे के स्टम यानी पौधे के तने से कैसे जुड़े होते हैं। The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. इस पत्ते का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है छोटा सा, जिसके ज़रिए से ये इस तने के साथ जुड़ा होता है और उस पार्ट को, उस हिस्से को पेट्यूल कहा जाता है। The broad green part of the leaf is called lamina. ये जो इसका ये ब्रॉडर पार्ट होता है, खुला पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है और पतला होता है इस लीफ का, पत्ते का, उससे हम लैमिना कहते हैं। जैसा कि फिगर 7.8 में दिया है, ये हम देखेंगे आगे। Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? अब हमारे पास आपके लिए ये क्वेश्चन है, क्या आप ये जो आपके इर्द गिर्द लीव्स हैं, क्या आप उनके जो उनमें जो ये पार्ट्स होते हैं यानी लैमिना और पेटियोल, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और क्या सभी लीव्स के, क्या सभी पत्तों के पेटियोल्स होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 7.8 यहाँ पे फिगर दी हुई है, एक पत्ते की फिगर है। आप देख लीजिए, ये चौड़ा पार्ट जो होता है इसे लैमिना कहा जाता है और यहाँ पे चौड़े पार्ट और ये स्टम के दरमियान एक छोटी सी पतली सी एक लकीर जैसा एक पार्ट होता है, उससे हम कहते हैं पेटियोल। इस पेटियोल के ज़रिए से ये लीफ, ये पत्ता स्टम के साथ जुड़ा होता है। अब क्या करना है? लेट अस गेट टू नो द लीफ better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अब क्या हमें करना है? अब हम इस लीफ जो है इसके मुतलिक ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे।
ऐसे इस तरह से कि हम इसका इम्प्रेशन हम इस लीफ का एक इम्प्रेशन ले लेंगे एक पेपर पे। Here is an activity which will make you think again. यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है हमें, देखते हैं उसमें हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। Put a leaf, activity 3 है ये। Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure 7.9. एक लीफ लाना है हमें पता, इसको हमें एक वाइट पेपर के नीचे रखना है और इस तरह से यहाँ पे 7.9 एक फिगर आगे दी हुई है, उसी तरह से इसको पकड़ना है। Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? अब हम एक पेंसिल लाएंगे और पेंसिल के ज़रिए से वहाँ पे हम इम्प्रेशन दे देंगे, उस पेंसिल से हम रब करेंगे उस पोर्शन पे, उस पेपर का जिस पोर्शन के नीचे लीफ आता है। अब क्या करना है? These lines on the leaf are called veins. आप यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइन्स आ जाएंगे इस पेपर पे। ये जो लाइन्स होते हैं इस लीफ पे, उन लाइन्स को हम veins कहते हैं। Do you see a prominent line in the middle of the leaf? ये जो लीफ होता है, पत्ता होता है, इसके बीच में सेंटर में से एक prominent line गुजरती है जिसे हम midrib कहते हैं। This is called the midrib. The design made by veins in a leaf is called the leaf veneation. यहाँ पे जो ये ये veins का जो डिज़ाइन बन जाता है इस लीफ में, इसे हम कहते हैं veneation. If this design is net-like on both sides of a midrib, अगर ये एक नेट बनाता हो दोनों तरफ पे, मिडरिब के दोनों तरफ को एक नेट जैसा बनाता हो, जाल जैसा बनाता हो, तो इससे हम कहते हैं वेनिएशन। दैट वेनिएशन इज रेटिकुलेट, इससे हम रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं, जैसा कि 7.10a एक फिगर आगे दी हुई है वहाँ पे दिया हुआ है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनिएशन। आपने देखा होगा ग्रास में, आपने देखा होगा, या सिंपल सी एक एग्जांपल है मक्की का जो पत्ता होता है उसमें आपने वो वेन्स देखी होंगी, वो रगे वो पैरेलल होती हैं, और इस तरह की जो वेनिएशन होती है इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। फिगर 7.10b में है ये। ऑब्जर्व द वेनिएशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट, ड्रा द पैटर्न एंड राइट। अब क्या है, अब जितने पत्ते हम देख सकते हैं उनकी आपको जो है इनकी वेनिएशन आपको ऑब्जर्व करनी है, प्लांट से आपको उनको जुदा नहीं करना है। उसके बाद क्या है, उनका एक आपको पैटर्न डालना है। यह यहाँ पे ये पेंसिल जो ड्राइंग बनाई है हमने, यहाँ पे एक्चुअली ये लीफ का इम्प्रेशन ले रहा है। इसने इस वाइट पेपर के नीचे लीफ रखा है, अब पेंसिल से उसी पोर्शन पे यहाँ पे मार्किंग कर रहा है, वो रब कर रहा है अपनी पेंसिल को, तो यहाँ पे ये लीफ का इम्प्रेशन बन जाएगा। Write the names of some plants having reticulate and parallel veneation. Shall we now find out some of the functions of leaf? आपको नाम लिखने हैं उन कुछ पौधों के जिनकी रेटिकुलेट वेनिएशन होगी और जिनकी पैरेलल वेनिएशन होगी। दोनों के कुछ पौधे, आपको दोनों तरह के आपको कुछ पौधे ढूंढने हैं, उनके नाम लिखने हैं। Shall we now find out some of the functions of leaf? अब क्या हम इस लीफ की कुछ फंक्शंस, इसके कुछ यानी जो इनके काम होते हैं, क्या हम इन कुछ ये काम अब फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लीफ जो है इसका क्या काम है। आप यहाँ पे देख लीजिए 7.10a जो है इसमें रेटिकुलेट वेनिएशन है। आप देख लीजिए यहाँ पे वेनिएशन जो है, यहाँ पे मिडरिब ये सेंटर में से गुजरती है, एक मिडरिब उसे कहते हैं एक वेन, और जो साइडों में ये वेनस होती हैं इनको हम ये साइडों में जो होती हैं इनको वेनस कहा जाता है। तो ए जो है 7.10a ये रेटिकुलेट वेनिएशन। अगर आप इसको क्लोजली आप देख लेंगे तो आप देख लेंगे कि ये जो वेन्स होती हैं यहाँ पे सिर्फ ये मोटी मोटी लकीरें नहीं होती हैं, इनके अंदर भी इनकी छोटी छोटी कुछ लकीरें होती है जो इन मोटी लकीरों को मिलाते हैं आपस में, तो ये रेटिकुलेट वेनिएशन होती है। और यहाँ पे जो ये मक्की का जो यहाँ पे ये पौधा है, मक्की या कोई उसी जैसा एक पौधा है, आप इसमें देख लीजिए इसके जो पत्ते हैं वहाँ पे ये पैरेलल होंगे, ये वेन्स सिर्फ पैरेलल ही होंगे, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए
इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लीफ की जो फंक्शंस होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस, वो हम डिस्कस कर लेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।